Students, now I am going to start a new chapter, the verb. There is a definition given to a verb. A verb is a word used for saying something about person or things. The verb is a word used for saying something about a person or a thing. In another word, a verb is a word that states something about person or a thing. मतलब स्पष्ट है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में यदि उसके कार्यों को, उसके क्रियाकलाप को जिस माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से स्पष्ट करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. जैसे अदिति laughs, the dog is dead, the boys are eating food. In this sentence, laughs, is, are eating, they are the verb. In English, the verbs are classified in two groups: transitive verb, intransitive verb. Transitive verb which has require of an object or after to complete its sense is called a transitive verb. In the same way, a verb which does not require an object, that is intransitive verb. जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है वह ट्रांजिटिव, जो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट है उसे इंट्रांजिटिव. अब बात आती है कि इनका प्रयोग कैसे किया जाए. जैसे एक एग्जांपल उसमें दे देते हैं, द मैन किल्ड ए स्नैक. द मैन किल्ड केवल हाफ बोले तो बात कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए स्नैक की जरूरत है. और स्नैक क्या है? किल्ड का ऑब्जेक्ट है. लेकिन इसको इस तरह कहेंगे द मैन डाइड. अब इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इस तरह डाइड क्या है? एक वर्ब है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है. नाउ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट. कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जैसे गिव होते हैं, आस्क हैं, ऑफर हैं, प्रॉमिस हैं, टेल हैं, ईटीसी के ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के होते नहीं है. और इनके साथ दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति से संबंधित होते हैं, मेन डायरेक्टेड होते हैं. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग के संबंधित होते हैं, मतलब वस्तुगत होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, सी गेव मी एन एप्पल. मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट. एन एप्पल क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द टीचर टोल्ड मी अ स्टोरी. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनका प्रयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें. तो व्हाट इज देयर नीड ऑफ अ प्रीपोजिशन, अकॉर्डिंग टू दैट वी राइट देम आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे शी गेव एन एप्पल टू मी. मी के लिए टू, एप्पल के बाद. उसी तरह एक है विल यू मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी. अब यहाँ क्या है? नीड, वहाँ प्रीपोजिशन फॉर की थी, तो यूजुअली टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में प्रयोग करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. कुछ ऐसे वर्ब हैं जो दोनों में प्रयोग होते हैं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में भी प्रयोग होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब में भी प्रयोग होते हैं. बहुत रेयर हैं. उनको वॉक्स है, ड्रीव है, और स्टॉप्ड, रैंग और मूव. वॉक, ड्रा, स्टॉप, रैंग और क्या है? मूव. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे.
और यदि हम इंट्रांजिटिव के रूप में यूज करते हैं तो द हॉर्स वॉक्स या वी वॉक्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। क्या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ी नहीं, इसलिए दोनों में प्रयोग होता है। स्टूडेंट, जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर प्रयुक्त होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो वह ट्रांजिटिव बन जाता है। यानी किसी भी इंट्रांजिटिव को जब हम प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं तो वह अपने आप ट्रांजिटिव बन जाता है। जैसे नो वन रिलीज ऑन माई वॉन्ट, ऑन माई वर्ड, आई कैरिड आउट हिज ऑर्डर। अब यहाँ क्या है कि जैसे लुक आफ्टर, रिलीज ऑन, एक्ट ऑन, मतलब ये जो फ्रेज तैयार हो रहे हैं यानी इनके बाद ये ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव बन जाते हैं। इनके बाद हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी प्रीपोजिशन पहले प्रयुक्त हो जाता है, कभी कभी प्रीपोजिशन जब ज़्यादा फ्रेज बड़ा होता है तो प्रीपोजिशन को पहले प्रयुक्त कर दिया जाता है। कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जो अर्थ में वर्ब के समान होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं उसको? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ, ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। आपने देखा अग्लोरियस डेथ क्या है? शानदार मृत्यु। एक प्रकार का वर्ब का ही प्रयोग माना जाता है। जैसे शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल, ही लिव्ड अ वर्चुअस लाइफ। आपने देखा अ वर्चुअस लाइफ, अ स्वीट सॉन्ग, अ ग्लोरियस डेथ एक एक्टिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है जो एक प्रकार के वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो कभी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं। ही ईट्स ब्रेड, वी ईट टू लाइव। ही ईट्स ब्रेड ट्रांजिटिव वर्ब, वी ईट टू लाइव क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही ओपन द डोर, यहाँ क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। द डोर सून ओपनड, यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कुछ ऐसे हैं जो प्रयोग किए जा सकते हैं। जब कोई नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, जब कोई नाउन वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तथा टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू और ईटीसी, मतलब वेट, वैल्यू, ईटीसी को डोनेट करता है, डिनोट करता है, उससे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्बियल एडजेक्टिव कह सकते हैं, एडवर्ब कह सकते हैं, या एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे ही वेंट होम, द मार्बल सेट कॉस्ट 2000 रुपीज। आपने देखा सेट, वहां देखा वेंट, और सेट के बाद कास्ट ऑब्जेक्ट है, वेंट के बाद होम ऑब्जेक्ट है। तो कुछ जब मैंने बताया जब कोई नाउन किसी वर्ब या एडजेक्टिव तथा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वह क्या हो जाता है? टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू, ईटीसी को डिनोट करता है। और उन्हें हम क्या कर सकते हैं? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं इनको। अब आते हैं बात इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखा। कुछ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं, जैसे कुछ हैं, जैसे द गर्ल लाव्स, द बेबी वीप्स। यहाँ क्या है? हमें बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही प्रेडिकेट कंप्लीट होता है। जैसे जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस देता है, यानी पूरी तरह से उसका भाव स्पष्ट करता है, तो वह इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है। वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है, नॉट इनकम्प्लीट, यानी वो अपने में परफेक्ट होता है। अभी मैंने बताया बर्ड्स फ्लाई, डॉग बार्क्स, ये सब क्या है?
कंप्लीट है, यहाँ वर्ब के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं कि किसी नाउन, एडजेक्टिव और कुछ और ऐसे अनदर पार्ट के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देते, यानी उनके साथ कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, नाउन या कोई भी प्रोनाउन छोड़कर। जैसे वे वर्ब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाते हैं। इस दशा में उनको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे द बॉय सीम्स पूरा नहीं होता है, ही बिकेम ये भी पूरा नहीं होता है, ही बिकेम ए डॉक्टर, द बॉय सीम्स नॉटी, ही अपीयर्स एट वंस, द अर्थ इज मूविंग। तो इस तरह से क्या है, इनको केवल हम द अर्थ इज कहते हैं तो बात पूरी नहीं है, इसलिए वहाँ मूविंग यानी कि कोई ना कोई वर्ब, कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई एडवर्ब, उनको बाद में ज़रूरत है, ऐसे वर्ब को हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट रूल की। ट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यदि कोई नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो ऐसे वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जा सकता है। जैसे क्या है, अ काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। आपने देखा अ काऊ इज केवल रहे तो पूरा नहीं है। हिज एलिफेंट हैज गॉन मैड, गॉन के बाद हैज गॉन खाली कर दें तो पूरा मतलब प्रयोग किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि हैज गॉन डेड, हैज गॉन अलाइव ऐसा करना पड़ेगा। जैसे द चाइल्ड वेंट ऑन वीपिंग, अब वीपिंग करना पड़ेगा, तो इसे हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। यदि ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के प्रयोग से स्पष्ट न हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब विदाउट कॉम्प्लीमेंट वो पूरा सेंटेंस बनता है। ऐसे भी वर्ब को, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे द लॉस फील्ड अस, अब यहाँ तो कंप्लीट है, फील्ड अस ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा विथ ग्रीफ। जैसे ही सेट द क्रिमिनल फ्री, मैंने ऐसे वर्ड को भी हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। अब आइए फैक्शियस वर्ड कुछ होते हैं, कुछ फैक्शियस वर्ड होते हैं जिनको हम वर्ब कहते हैं, जिसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन और विथ ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव के प्रयोग की जरूरत पड़ती है, और यहाँ तक कि एडवर्ब का भी प्रयोग उनके साथ होता है। जैसे वी मेड हिम कैप्टन, यहाँ कैप्टन क्या हो गया? नाउन। मेड हिम पूरी तरह एक सेंटेंस है, लेकिन जब तक कैप्टन नहीं तब तक कुछ नहीं। द जज सेट द रॉबर फ्री, एडजेक्टिव, फ्री। आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग, जिरंट, पार्टिसिपल कह सकते हैं। योर स्टोरी फाइल्ड विथ मी विथ हॉरर, मतलब क्या है कि ऐसे जरूरत पड़ती है और इनको लिखना पड़ता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आते हैं। टू बी के बाद हमें वर्ब के चौथे अवस्थे की प्रयोग यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही इज ट्राइंग टू सॉल्व, तो यहाँ क्या हो गया? पहले पार्टिसिपल, फिर जाकर के इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया। ही इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस में टू बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे अ लेटर हैज रिटन बाय मी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, नॉट हैज। मतलब क्या है? टू बी के बाद वर्ब फोर्थ यानी
पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। टू बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी भी वॉइस में होता है। डू, डज, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, यानी इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है लेकिन उसमें टू का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे प्रयोग को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, डू द वर्ब विदाउट टू। आई डू नॉट गो देयर, गो द वर्ब विदाउट टू। मतलब क्या है, इनके साथ मॉडल वर्ब और डू, डज, डिड के साथ। कुछ मॉडल वर्ब हैं पार्टिकुलर, जैसे आर्ट हैं, यूज्ड हैं, इनके साथ इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव होता है। जो इन्फिनेटिव प्रयोग होता है विथ टू होता है। ओके बेटा, फिर अब आगे की पढ़ाई नेक्स्ट टाइम पर होगी।